हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, लंबे समय से कमेंट आ रहे थे मेरे चैनल पर कुछ लोगों के कि सर आप एमपीपीएससी, यूपीएसआई, एमपीएसआई या फिर जो विभिन्न तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन होती है उसके लिए आप जीएस का कंटेंट यानी कि जनरल नॉलेज का कोई कंटेंट लेकर क्यों नहीं आते। तो दोस्तों, मुझे लगा यार कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि मुझे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए कुछ ऐसी वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपके लिए बता सकूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनसे जुड़े हुए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है। इसमें आपके लिए बताऊंगा इंडियन इकोनॉमी के ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरा प्रयास, ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इन सभी बातों के साथ आज का वीडियो। तो साथ ही में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियरली मेंशन है इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यूज़ इन हिंदी। तो हिंदी में आपके लिए एमसीक्यूज़ मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं ऐसा वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा कि गाडगिल फॉर्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया। तो गाडगिल करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके फॉर्मूले के अनुसार भारत में जो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी ऐसी जिसके उद्देश्यों को प्रभावित किया। तो हमारा आंसर है दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है इस वीडियो के नीचे कि भाई कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है साथियों जो बहुत ही इजी है, लेकिन दोस्तों ये मत सोचिए कि इजी क्वेश्चन नहीं आते। कई बार दोस्तों एसएससी के क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए हों, मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इजी है यहाँ पर सेकंड वाला, आरबीआई की स्थापना से संबंधित है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को मालूम है, इसका आंसर है 1935 यानी कि 1935। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। यानी कि सबसे ज़्यादा राजस्व जिस राज्य से मिलता है सरकार को, भारत सरकार को, उस राज्य का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है, ये राज्य है हमारे देश की आर्थिक राजधानी जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसने ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कैनरा बैंक। अब दोस्तों आपको यदि मालूम हो कि न्यू डेवलपमेंट क्या है, तो ब्रिक्स देश जो हैं इन देशों ने 2009 में ब्रिक्स देश बनते हैं साथियों, और उसके बाद 2014-15 तक इनकी 90 मीटिंग चलती है। उसके बाद ये लोग बनाते हैं 5 देशों का मिलकर एक बैंक जिसको बोला जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है। मतलब ऐसी कौन सी योजना है जिसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ मिक्स कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा? तो दोस्तों इस योजना का नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मनरेगा। क्या बोलते हैं साथियों? मनरेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पुरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान के लिए बनाई गई है, इसकी वकालत सबसे पहले किसने की थी? 4 ऑप्शन है साथियों आपके सामने, और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा सी वाला, सभी बचत का योग। इस डेटा के थ्रू आप राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, राष्ट्रीय संदर्भ निम्नलिखित में से कौन बृहत दृष्टिकोण को इंगित करता है? तो आंसर है सी वाला, यूके के आमों का निर्यात। तो राष्ट्रीय संदर्भ में जो बृहत दृष्टिकोण है उसमें क्या इंगित करता है? यूके के आमों का निर्यात। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? अगेन फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेलवे का 2013 का एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों दिसंबर की 6 तारीख की शिफ्ट में
कि किस तरह से जो है स्टेट बैंक का क्वेश्चन बना कि इम्पीरियल बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको आंसर याद रखना है। 11th क्वेश्चन है साथियों हमारा, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूजुअली आज के डिजिटल ज़माने में, आज के यूपीआई भरे ज़माने में हम लोग दोस्तों 1-2 रुपये की वैल्यू नहीं करते। लेकिन एक ज़माना था, एक टाइम पीरियड था साथियों, जब 1 रुपये की वैल्यू भी थी और 1 रुपये को लोग देखते भी थे। तो जो 1 रुपये है इस पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो दोस्तों इस पर हस्ताक्षर आरबीआई का गवर्नर नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पर हस्ताक्षर होते हैं जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके सचिव के, यानी कि उसके सेक्रेटरी के। अगला प्रश्न है साथियों, नाबार्ड। नाबार्ड का क्या अर्थ है? तो नाबार्ड जो है दोस्तों ये एक बैंक का नाम है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आप नाबार्ड का नाम याद रख सकते हो, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर रूरल के बाद डेवलपमेंट मिसप्रिंट रह गया, तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों आप जानते ही हो कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक देश का एक सरकारी बैंक है, साथ में दोस्तों यह भारत सरकार का बैंक है। तो दोस्तों इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसके बाद अगला प्रश्न साथियों हमारा, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? तो दोस्तों ये है आपका आंसर यहाँ पर, टिस्को की बिक्री का अध्ययन। तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको बैक टू बैक दिए जो सूक्ष्म दृष्टिकोण से संबंधित हैं। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आते हैं और हम यूजुअली क्या होते हैं उसमें गलत करके आते हैं आंसर। अगला प्रश्न है, कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? तो आंसर है दिए गए सभी विकल्प, यानी कि जो खेती होती है, जो फार्मिंग होती है साथियों, उस फार्मिंग से हर तरह का फ़ायदा होता है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाज़ार खुलते हैं, मज़दूरों को भोजन एवं कपड़े उपलब्ध कराती है कृषि। इसके अलावा दोस्तों कच्चे माल की आपूर्ति और साथ में तीनों चीज़ें होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन होगा दिए गए सभी विकल्प। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर है जुलाई 1964। अगला प्रश्न है साथियों, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपको फिर से एक बार कमेंट करना है साथियों और ये बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा हमारे देश के कौन से प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? यानी कि ऐसा कौन सा बैंक है जो नॉर्मली एग्रीकल्चर और जो रूरल फाइनेंस है वो करता है, शहरी फाइनेंस संबंधित नहीं है? तो आरबीआई, एसबीआई, आईएफसी और नाबार्ड। तो आंसर है दोस्तों नाबार्ड, क्योंकि मैंने फुल फॉर्म आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चन बताया, नाबार्ड का नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक। इसके साथ दोस्तों हमारा 19वीं क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? स्वतंत्र, मिश्रित, पूंजीवादी या साम्यवादी? तो दोस्तों आप लोग जानते ही हो हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया था आज़ादी के बाद, इसलिए हमारा आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है साथियों, डॉक्टर पी रामा राव समिति निम्नलिखित में से संबंधित है? कर व्यवस्था से, रक्षा व्यवस्था से, उद्योग से या कृषि से? तो आंसर है दोस्तों रक्षा से। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का, अंतिम उपाय का ऋणदाता है एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड और आरबीआई? तो दोस्तों जो 21 क्वेश्चन है ये आपका मैं कंसिडर कर रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन। तो आपके लिए साथियों कमेंट करना है और मुझे बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो से बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस ये काम आने वाले हैं यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और आप लोग कॉलेज में हो यार तो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट कॉलेज का मिलता है, जिसमें आपके लिए बीए की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी फाउंडेशन कोर्स, इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, ऐसे मल्टीपल वीडियोज़ ऑलरेडी
अपलोड कर चुका हूँ। तो यदि आप ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।